सटीक कर्म करे, हैं? सटीक एक्यूरेट कर्म करे। और साइंस पढ़ने का यही फायदा है। नारायण। आपको सॉल्यूशन मिला उसका विरोधाभास का? भाष्य को पढ़ के भी नहीं मिलता। वो किसी से समझना ही पड़ता। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। हरि ओम। नारायण 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 नारायण। दक्षिणामूर्ति किसे कहते हैं? नहीं, रूप तो है। दक्षिणामूर्ति इनका नाम क्या पड़ा? दक्षिण की तरफ जो मुख है उनका, दक्षिण की तरफ, है? दक्षिण की तरफ मुख है। दक्षिण की तरफ क्यों? वो क्या कहते हैं, उनका जो अघोर रूप है। मुझे अरे कैलाश पर्वत कहाँ है? उत्तर में है कि नहीं? उत्तर में और वहाँ पर शंकर भगवान बैठे हैं। और बाकी भारतवर्ष जो है उनके दक्षिण में है कि नहीं? तो एक अर्थ तो इसका यही है, दक्षिणामूर्ति, दक्षिण की तरफ जिनका मुख है। और एक दक्षिणा वैदिक शब्द है, दक्षिणा, उसका अर्थ होता है कृपा, ग्रेस। प्रभु मूर्त कृपामयी है। तो शिव जी से आप कुछ भी मांगो, वो इसका विचार किए बिना कि आपको इससे फायदा होगा कि नुकसान होगा, बोले महाराज ये दिए कि दिया, चल नुकसान हो फायदा हो तो जा। बस मसूर को जो शाम को वरदान दे दिया, जिसके सिर पे हाथ रखेगा वही जड़ पड़ जाएगा। उन्होंने कहा चलो तुम्हें को वजन कर देता। अब भाग रहे हैं शंकर भगवान बचने के लिए। भगवान सामने मिल गए, विष्णु भगवान के, कहाँ भागे जा रहे हो?
अरे कि वो पीछे आ रहा है भस्मासुर, वो मैंने उसको ऐसे ऐसे श्राप दे दिया। बोले तुम सोच समझ के श्राप दिया करो ना। बोले वो काम तुम्हारा मेरा काम तो देने का है। नफा नुकसान मांगने वाला जाल है, मेरे से जो मांगोगे सो देंगे। भगवान ने कहा दे दिया तो रक्षा तो हमें को करनी पड़ेगी। तो पहुंच गए भस्मासुर के पास, कहाँ भागा जा रहा? अरे कि उनको शंकर जी को सिर पर हाथ धरूंगा भस्म हो जाएंगे, पार्वती को मैं ले जाऊंगा। तो बोले वो सिर पर हाथ धरने से मर जाएंगे क्या? उन्होंने वो दिया है वरदान। बोले बावले, वो खुद बावला है, वो अब मुंह से क्या निकाल देता है, पहले उसकी ट्राई तो कर दे जो वरदान कि कैसे करूं। तो भगवान ने उसका हाथ पकड़ कहा कि अपने सिर पे हाथ रख। तो फिर मैं भस्म हो गया तो नहीं नहीं भस्म नहीं होगा, ये जरा सा यहाँ पे रख। अब गर्मी मालूम पड़ रही है कि हाँ मालूम तो पड़ रही है। उसका हाथ तो भगवान के हाथ में था, नीचे को दबा दिया, भाई भस्म हो गया। तो शंकर भगवान को इसलिए दक्षिणामूर्ति बोलते हैं क्योंकि वो बिना सोचे समझे हुए। दक्षिणा माने ग्रेस, कृपा, कृपा की। जो उनसे ज्ञान मांगता है उससे तो बहुत खुश होते हैं, और जो उनसे संसार मांगता है खुश तो नहीं होते, मगर दिया नफा नुकसान तुम्हारा जो होना वो तुम्हारा। शांति पाठ बोलना। ओम सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सवीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। और 10वां मंत्र चालू होगा। पहले अध्याय का तीसरी बल्ली का 10वां मंत्र। इंद्रियेभ्यः परायर्था अर्थेभ्यश्च परं मनः, मनसस्तु परा बुद्धिर्, बुद्धिरात्मा महान परः। 9वें मंत्र में ये बात बताया कि जिसको परमात्मा चाहिए उसको अपने बुद्धि को ठीक रखना चाहिए। बुद्धि सारथी है और शरीर रथ है। तो अगर सारथी ठीक है और घोड़े खराब हो तो इंद्रियां जो है वो घोड़े हैं, वो इस रथ को ले जाते हैं। कौन सी सड़क से ले जाएंगे? उबड़ खाबड़ वाली से, या क्या बोलते हैं आजकल एक्सप्रेस वे? हाँ, क्या एक्सप्रेस वे से ले जाएंगे? गड्ढे वाली से ले जाएंगे तो कभी न कभी एक्सीडेंट हो जाता है। तो विषय जो है जिसमें इंद्रियां जाती हैं वो भी स्मूथ होने चाहिए, गड्ढे वाले नहीं होने चाहिए। गड्ढे क्या है कि जो निषिद्ध कर्म है उन्हीं कर्मों में जाकर के ले जाकर डाल देते हैं। सारथी को लगाम खींचना नहीं आता। लगाम क्या है कि मन जो है ये लगाम है। इंद्रियां घोड़े हैं, विषय जो है वो रथ।
सड़कें हैं, और जो मालिक है इस रथ का वो जीवात्मा है। पहुंचना कहाँ है? ब्रह्म पद, ब्रह्मत्व। एक रूपक बनाया। अब कहते हैं कि आ गया समझ में? हाँ, इसमें समझने क्या हुआ? समझ में आ गया। ये बुद्धि जो बाहर की तरफ देखने वाली है, ये तो बड़ी जल्दी समझ जाती है, लेकिन असल में समझ में आया नहीं, क्योंकि जब तक बुद्धि अंतर्मुख नहीं होगी तब तक ये अध्यात्म की कोई बात समझ में आती नहीं। रिपीट तो आप कर सकते हो, आपकी बुद्धि अच्छी है, याददाश्त अच्छी है, जैसा सुना वैसे ही सुना दिया, जैसा पढ़ा वैसे ही सुना दिया, लेकिन उसकी कोई पौड़ी नहीं है ना। तो कैसे हम अंतर्मुख करें? अंत में अंतर्मुख, बाहर से भीतर की ओर, तो स्थूल से सूक्ष्म की ओर जब बुद्धि चलती है तब अंतर्मुख होता है, और स्थूल स्थूल को पकड़ती है तो बाहर की ओर बुद्धि चल रही है। नारायण। तो जो अंतिम जहाँ पहुँचना है, भीतर वाला, भीतर जहाँ अंत में पहुँचना है, उसको कहते हैं तद विष्णु परमम पदम। वही विष्णु भगवान का परम पद है। बोले विष्णु भगवान तो वहाँ रहते हैं वैकुंठ में, वो रहते कहीं भी सही, लेकिन उनकी व्याप्ति तो सब जगह है ना। जैसे उस उदाहरण दिया था कि दिल्ली केंद्रीय सरकार पूरे हिंदुस्तान में काम करती है, व्याप्ति तो पूरे हिंदुस्तान में है, लेकिन जो उनका सेंट्रल ऑफिस है वो तो दिल्ली में ही है। तो ये जो भीतर जाकर के जहाँ समाप्ति होती है वो तो उनका सेंट्रल ऑफिस है, और बाहर जो है जितनी ये शरीर है, इंद्रियां हैं, सड़कें हैं, संसार सत्य है कि मिथ्या है, ये झगड़े में मत पड़ो। ये परमात्मा का स्वरूप है। अंत में कभी कभी और कहीं यही ज्ञान होगा कि सब भगवान सफल है। मगर जो बुद्धि फंसी हुई है विषयों में, और जिसका मन चंचल है, और जिसकी बुद्धि एक निश्चयात्मक ढंग से नहीं सोचती है, उसके लिए तो भाई गड़बड़ा था। तब स्थूल से सूक्ष्म की तरफ तद विष्णु परमम पदम, वो भीतर जाकर के बुद्धि जहाँ समाप्त हो जाती है। तो परसों बताया था, कब बताया था, बुद्धि के कई स्तर है, एक ही स्तर नहीं है। तो स्तर का मतलब लेयर्स, एक लेयर हटाओ फिर दूसरी आ गई, फिर दूसरी हटाओ तीसरी आ गई, ऐसे 7 लेयर्स बुद्धि की होती है। सप्तावरण भेद कर काकभूषण जी कहते हैं कि भगवान ने मेरे पीछे तीर छोड़ा और मैं भागा। तो कहाँ तक भागा? बोले सप्तावरण भेद, 7 आवरणों को भेद करके जहाँ मैं पहुँचा। ये काल कौन है नारायण? इसका आध्यात्मिक रूप पर बताता हूँ। वो तो ठीक है, काकभूषण जी कौए थे, भगवान ने तीर छोड़ दिया, वो तो कथा है। ये तुम्हारी जो बुद्धि है, मन है, अंतःकरण, यही कौआ है। कौआ जो है वो आमिष भोगी है, मांस खाता है, इसलिए उसकी दृष्टि जो है वो मांस के ऊपर ही रहती है।
शकुनाधम सब भांति अपावन, प्रभु मोहि कीन विदित जग पावन। मैं तो कौआ हूँ, अगर सामने कौआ दिख जाए तो शकुनों में अधम होता है, शकुन बिगड़ गया। और सब भांति अपावन, आमिष भोगी हूँ तो अपवित्र भी हूँ, लेकिन भगवान की भक्ति मैंने करी और उन्होंने मुझे स्वीकार कर दिया। प्रभु को की विदित जग पावन, सारा संसार जानता है कि मैं अपवित्र हूँ। तो ये बुद्धि हमारी कौआ है नारायण, ये जब तक भीतर की ओर नहीं मुड़ेगी तब तक ये अपवित्र मांस ही खाती रहेगी। घास और मांस, पंजाब में दो पार्टी थी आर्य समाज की, एक घास पार्टी और एक मांस पार्टी। पंजाबी तो मांस भी खाते हैं ना, तो वो तो कहते थे कि वेदों में मांस खाना लिखा है और उसमें मांस शब्द भी लिखा है, दिखा दिया उन्होंने। बोले भाई इसमें माँ के ऊपर चंद्र बिंदी नहीं है, सिर्फ बिंदी है, इसका उच्चारण मांस नहीं है, इसका उच्चारण है मांस। उड़द की दाल क्या बोलते हो पंजाबी लोग आप उड़द की दाल को? माँ तुम्हारी माँ की दाल उसको भी खा जाते हैं, अनुस्वार को माँ की दाल बनाई। तो ये अंतर्मुखता ऐसी चीज है कि ये महात्मा बना देती है, भक्त बना देती है और धर्मनिष्ठ बना देती है। इंद्रियां तो कहती हैं अरे भोग लो, एक तो कोई बात नहीं है। बुलंदशहर में खाने की कौन सी चीज कहाँ पे कौन सी दुकान पे मिलती है आपको सब मालूम है। जीव का तो सारा विज्ञान है आपको, मगर जीव का विज्ञान नहीं है। हाँ जीव का तो है विज्ञान, लेकिन जीव ये वम जो है ये अमृत बीज है। अगर जीव का विज्ञान हो जाए तो अमर हो जाए। तो इसलिए चलो सूक्ष्मता की ओर चलते हैं। तो सबसे पहले यहाँ जो दिया गीता के 3रे अध्याय में जो है वहाँ तो है इंद्रियाणि पराण्याहु इंद्रियेभ्यः परम मनः। इंद्रियाणि परा, इंद्रियां पर है, किनकी अपेक्षा? विषयों की अपेक्षा। फिर इंद्रियों से परे मन है, फिर मन से परे बुद्धि है, और बुद्धि से परे यो बुद्धे परतस्तु स्व, वो फिर परमात्मा। तो वो तो एक ही श्लोक में, क्योंकि वहाँ विषय जो है वो कर्म योग का है, इसलिए ज़्यादा विस्तार से वहाँ नहीं दिया। और ये ज्ञान योग का प्रसंग है तो यहाँ पूरे विस्तार से दिया, लेकिन यहाँ थोड़ा सा उलट दिया। इंद्रियेभ्यः परा ह्यर्था, इंद्रियों की अपेक्षा अर्थ श्रेष्ठ है। अर्थ माने विषय, तो उल्टी बात हो गई ना। वहाँ गीता में तो कहा कि विषयों की अपेक्षा इंद्रिय श्रेष्ठ है, और यहाँ कह रहे हैं कि इंद्रियों की अपेक्षा विषय श्रेष्ठ है। तो एज सच इसका अर्थ नहीं लग सकता। तो इसमें सृष्टि प्रक्रिया को आपको समझना पड़ेगा। परमात्मा मूल में है,
फिर उसकी माया समझ लो, शक्ति, उसी को बोलते हैं अव्यक्त। अव्यक्त या माया बोल दो, दोनों एक ही बात। वो सारे संसार का बीज है। फिर अव्यक्त से हिरण्यगर्भ, हम लोग वेदांती लोग तो हिरण्यगर्भ बोलते हैं, और सांख्य योग वाले जो हैं वो महत तत्व, क्या बोलते हैं? महत तत्व, महत तत्व नहीं, महत तत्व, महत तत्व। अच्छा, फिर भागवत पुराण क्या बोलती है? वो न महत तत्व बोलती है, न हिरण्यगर्भ बोलती है। वो कहते ब्रह्मा जी पैदा हो गए। तो एक स्थूलीकरण करते हैं ना हर चीज का पुराण में। तो ब्रह्मा जी को ही हिरण्यगर्भ बोलते हैं। हिरण्य माने सोना, वो जिसमें सोना छिपा हुआ। ये आपकी बुद्धि जो है ना, यही इस शरीर का सोना है। अब बाहर के सोने को तो खरीदते हैं ना, भीतर के सोने का किसी को ख्याल ही नहीं। इसलिए उसको बोलते हैं हिरण्य। लेकिन गर्भ माने सबसे अंत में है, भीतर घुसोगे तो सबसे अंत में वो सोना मिलेगा। तो यहाँ कह रहे हैं इंद्रियों की अपेक्षा विषय श्रेष्ठ है, अर्थ। हाँ, तो मैं प्रक्रिया बता रहा था। तो पुरुष माने आत्मा, फिर उसके बाद अव्यक्त या माया, उसके बाद में फिर ब्रह्मा जी कहो या हिरण्यगर्भ कहो या महतत्व कहो। उसके बाद फिर अहंकार, कर्ता। बुद्धि में कर्तृत्व रहता तो है, लेकिन छिपा रहता। वो जब कर्ता होता है तो उसका नाम अहंकार हो जाता है। सांख्यवादी अहंकारी बोलते हैं और हम लोग विराट बोलते हैं। उस पर विराट से क्या हुआ कि विराट से पंचभूतों की तन्मात्राएं पैदा हुई। तन्मात्र माने, तन्मात्र माने क्या? सूक्ष्म इंद्रिय, नहीं नहीं, तन माने तक, मात्र माने ओनली, सिर्फ। तो ये 5 इंद्रियां हैं हमारी। तो शब्द, तो कान इसमें शामिल है कि नहीं? अरे तो कान तो सबसे स्थूल रूप है ना। इससे पहले क्या था कान? कान से पहले कान, ये जो बन गया है कान, वो कान की इंद्रिय कौन सी है? तो बोले वो जो उसका पर्दा है, टिम्पेनिम, वो उसकी इंद्रिय। अरे वो इंद्रिय के कारण तो लपकता है, वो इंद्रिय नहीं है। तो तन्मात्र माने जिसमें शब्द तन्मात्रा से जो चीज बनती, उसको तन्मात्र बोलते हैं। तो शब्द तन्मात्र, स्पर्श तन्मात्र, रूप तन्मात्र, गंध तन्मात्र, 5 इंद्रियों के जो मूल स्वरूप है उनको मात्र बोलते हैं। वो फिर आपस में इनको वो अलग अलग रखते हैं, तो इनको बोलते हैं अपंचीक, मैंने मिले नहीं हैं आपस में। 5 तो हैं, लेकिन अब जैसे ये उंगली हैं तो 5 हैं अलग अलग, और एक साथ मिला दो आप तो अब इनका हो गया पंचीकरण। 5 मिल गए, मगर किस अनुपात में मिले?
तो आपके पंचदशी में भी जो प्रक्रिया ग्रंथ हैं उनमें सब में ऐसे बताते हैं 8 आने आकाश और 2 आने फलाने, बाकी 2 आने चारों, तो 1 रुपया हो गया। अब आने के कुछ समझेगा ही नहीं आजकल, तो समझ लो 50% एक और बाकी 50% में 12.5 4। बोले ऐसा नहीं है, जो 50% का ही वो तो ठीक है, लेकिन बाकी 12.5 का मतलब नहीं है 12.5। किसी में 10% है तो किसी में 20% और किसी में 15%। अरे बुढ़ापे में कान कम सुनता है, अब क्या हो गया भाई। तो वो पढ़ता, मैंने दिखाया अपने ENT वाले को, बोले कान तो आपका ठीक है। बोले ठीक है तो कम क्यों सुनता है? बोले एजिंग है, बुढ़ापा है, तो आप वो मशीन लगा दीजिए। मैंने कहा मैं तो भूल के भी नहीं लगाऊंगा मशीन। एक दफ़े अगर आपने मशीन लगा ली तो फिर कान बिल्कुल ही बेकार हो जाएगा। अभी कम से कम सुनता हूँ, तो जोर लगा के सुन तो लेता हूँ, और मशीन होगी तो फिर कोई जो है प्रेशर डालेगा ही नहीं। अरे मैंने ये तो देख लो कोई वैक्स वगैरह मैल तो नहीं है, मैल हो तो साफ कर देते, कि नहीं मैल कुछ नहीं, सब साफ। बुढ़ापे की वजह से। अब क्या हो गया बुढ़ापे में? तो वो क्या गया, वो जितनी प्रारब्ध के अनुसार जितनी शक्ति दे करके आता है मनुष्य, जैसे जैसे प्रारब्ध खत्म होता जाता है वो शक्ति भी क्षीण होती चली जाती है। आँख देखना कम कर देती है, कान सुनना कम कर देती है, यहाँ तक कि शरीर पर सांप भी चल जाए तो अभी मालूम नहीं पड़ता है। तो 5 इंद्रिय के जो विषय वो है तन्मात्र, उनको बोलते हैं, तो वो सूक्ष्म। उसके बाद जब ये पंचीकरण होता है तब विषय बनते हैं। अच्छा, विषय तो हो और उसकी ग्राहक इंद्रिय हो ही नहीं। आँख मतलब ये जैसे सफ़ेद रंग है, तो रंग तो है लेकिन आँख ही नहीं है हमारे। तो एक तन्मात्र में 2 हिस्से हो गए, एक हिस्सा यहाँ है और एक हिस्सा यहाँ है। तो ये स्थूल तन्मात्रा है और ये सूक्ष्म तन्मात्रा। तो सूक्ष्म तन्मात्राओं से तो इंद्रियां बनती हैं और स्थूल तन्मात्रा से विषय बनते हैं। तो कौन सूक्ष्म है भाई? इंद्रियां के विषय, इंद्रिया यही अर्थ है। इंद्रियेभ्य परम पराय अर्था माने विषय। तो इंद्रियों की अपेक्षा विषय श्रेष्ठ है। तो विषय माने ये रुमाल नहीं, इस रुमाल की जो तन्मात्रा है वो श्रेष्ठ है। वो तन्मात्रा इस रुमाल का भी कारण है और मेरी आँख का भी कारण है, और इंद्रिय तो बाद में बनी। तो इंद्रियेभ्य परायर्था। अब उन तन्मात्राओं से सूक्ष्म और क्या है? उससे पहले क्या है? उसको बोलते हैं अहंकार। तो वो जो सांख्य का अहंकार है वो अलग है, और ये जो हम लोग अहंकार बोलते हैं घमंड के अर्थ में, ये तो दुर्गुण है। और वो सांख्य में जो अहंकार शब्द है वो एक चीज है, तत्व है।
अर्थेभ्यस्य परम मना या मन मन अहंकार। विषयों से परे सूक्ष्म जो है वो अहंकार है, और मनसस्तु परा बुद्धि, उस अहंकार से भी सूक्ष्म जो है वो बुद्धि है, बुद्धू नहीं। बुद्धू की पत्नी का नाम बुद्धि नहीं होता। बुद्ध की पत्नी का नाम बुद्धि होता है। जो विद्वान है, जानकार है, उसकी पत्नी का नाम बुद्धि है। विद्वत्ता कोई ऐसे ही आ जाती है, बुद्धि को ट्रेन करना पड़ता है। अरे कम से कम एक विषय में आप एमए करोगे तो 16 साल तो लगाओगे ना उसमें, तब जाके वो बुद्धि उस विषय में सोचना के काबिल होगी। फिर भी क्या पूरी सोच लेती है? इसका मतलब बुद्धि के और भी स्तर है, बहुत सूक्ष्म। जितना जितना आप अपने मन को अंतर्मुख करते जाओगे, बाहर की चीज़ों से अपना चित्त हटाते जाओगे, बुद्धि आपकी सूक्ष्म होती जाएगी। और जितना जितना आप बाहर की चीज़ों को पकड़ते जाओगे, उतनी बुद्धि मोटी होती जाएगी। ये साइंस के तो अगेंस्ट है ना, मैं पहले ही बता देता हूँ। क्योंकि साइंस वाले तो बाहर की चीज़ को ही सच्चा मानते हैं, भीतर तो वो झूठा ही मानते हैं। मनसस्तु परा बुद्धि, यहाँ तक तो ये व्यष्टि एक शरीर की बात हो गई। अब बुद्धिरात्मा महान परा है। अब बुद्धि से परे क्या है? तो बोले महतत्व, जिसको हिरण्यगर्भ बोलते हैं। ये समष्टि में आ गए। अच्छा जी, महतत्व आ गए। फिर कहते हैं महता परम अव्यक्तम। अब ये बुद्धि कहाँ से निकली? बोले ये माया में से निकली, अव्यक्त में से निकली, बीज में से निकली। संसार का बीज क्या है? माया या मायापति। वैष्णव लोग तो माया और मायापति को एक ही मानते हैं। माया रहित कोई मायापति नहीं होता। इसलिए चाहे माया कहो चाहे मायापति कहो, मायापति कहोगे तो आप उसकी उपासना कर सकोगे, तो माया की तो कोई उपासना करता नहीं है ना। ये वैष्णव पक्ष है। और वेदांत पक्ष क्या है? कि माया है। तो ठीक है, माया का जब वैराग्य हो जाएगा तो माया हो छाया हो, अपने को क्या मतलब ही नहीं है उससे, तो क्या करना है। जिस चीज़ से मतलब होता है ना, वो छोटी भी चीज़ होती है तो भी संभाल कर रखते। हमारे पड़ोस में थे, हमारे जीजाजी लगते थे। तो दुनिया की कोई चीज़ ऐसी नहीं थी जो उनके पास ना हो। बोले जीजाजी वो आपके पास एक कील नहीं है भाई हमें। हाँ, मैं भी लाता हूँ। तो उसमें से जो उनका स्टोर था वो उसमें कील निकाल। इतनी सब चीज़ें कहाँ से? तो मैं फेंकता नहीं हूँ किसी चीज़, उठा के रख लेता हूँ, कभी ना कभी काम आ जाती है। एक पहले हिंदुस्तान टाइम्स में वो निकलता था, डैगवुड ब्लॉन्डी कार्टून स्टोरी थी। तो कोई फंक्शन था, जैसे हमारे दिवाली होती है तो सफाई होती है, तो छत्ती पे सारा सामान भरा हुआ था। तो उसकी ब्लॉन्डी जो उसकी पत्नी थी, उसने सारा सामान निकाल के बाहर कूड़े में डाल दिया।
अब वो डैगवुड आए शाम को ऑफिस से, अरे ये सामान कहाँ से था? तो बोले इतने साल से पड़ा हुआ था, तो कोई मतलब का है क्या? मैंने निकाल कर फेंक दिया। ये तो मेरे बाबा के टाइम का है, ये मेरे चाचा के टाइम का है। वो जितना सामान उठाया था सब उठा उठा के फिर उसमें रख दिया। बेकार बेकार की चीजों में हमारा दिमाग लगा रहता है। अगर काम की चीज है तो फिर ले लेना, इकट्ठी कर देना। तो कूड़ा डाल रखने की क्या जरूरत है? तो फिर पैसा खर्च करना पड़ेगा। तो यूँ को ना करो, पैसा बचा रहे हो, जब पैसा हो जाता तब बना होता। तो महता परम अव्यक्तम, ये महतत्व माने जो हिरण्यगर्भ, ये कहाँ से पैदा हुआ? कि ये अव्यक्त से पैदा हुआ, माया से पैदा हुआ। और अव्यक्तात् पुरुष पर, अव्यक्त कहाँ से निकला? तो बोले ये पुरुष में से निकला, आत्मा में से निकला। ये निकल के ऐसा नहीं है कि जैसे यहाँ से निकल के ये चीज़ यहाँ पे जा पड़ेगी। अगर ऐसा मानोगे तो इसका मतलब ये पहले आपको ये स्पेस माननी पड़ेगा। यहाँ से निकल कर यहाँ गया तो बीच में तो स्पेस चाहिए ना। तो पहले आप हुए कि पहले स्पेस हुआ? तो जैसे स्वप्न में होता है, स्वप्न का आकाश भी तो दृष्टाई में है, और स्वप्न के आकाश में जो कुछ भी दिखाई पड़ता है वो भी सब आप में ही है। तो कार्य कारण बुद्धि है बस। ये इससे ये हो गया, इससे ये हो गया, इससे ये हो गया। अब ये धर्म में तो ये मेरा बाप और ये मेरी माँ और ये मेरी बहन और ये मेरा फलाना, ये धर्म है। लेकिन जरा साइंटिस्ट हो जाओ, अस्पताल में डिलीवरी हुई तुम्हारी माँ की, हाँ जी हुई, और बच्चे बदले नहीं जाते हैं क्या? किसी का बच्चा किसी को पकड़ा दिया था। वहाँ तो मैंने देखा, हमारी बेटी की जब हॉस्पिटलाइजेशन हुआ तो हम तो बाहर खड़े थे, तो नर्स आई और वो दिखा दिया उसने, लड़की हुई है। ठीक देखा मैंने कि फिर हम पहचानेंगे कैसे? बोले इस पर नंबर लगा हुआ, बेड नंबर जो है उसके उस पर लगा हुआ। मैंने मत में सोचा बन के कोई कल को ये नंबर निकाल दे और दूसरा नंबर लगा दे तो कौन रोक लेगा? और चोरी तो अब ये आम बात हो रही है, चार्जेस को उठाकर चार्जेस को दे देते। लेकिन अगर ये मालूम ना हो तो जिसके पास बच्चा है बस वही उसकी माँ है और वही उसका बाप। और एक बात और है, ये जरा है तो वैराग्य की सी बात है, लेकिन बात कहनी तो पड़ती है। आप अपने विवेक को झुठला नहीं सकते, दबाए रखते हैं। मनुष्य के अलावा जितने और पशु पक्षी हैं सबकी संतान होती है, मगर कब तक माँ बाप उनकी सेवा करते हैं। बछड़ा तो शुरू से ही खड़ा हो जाता है और 2-4 दिन पीछे जो है वो पहले दूध उसका माँ का पीता है और फिर चारा खाने लगता है। और पक्षी जहाँ उसके पर निकले और वो उड़ा, तो चिड़िया क्या उसके पीछे पीछे भागती है। ये मनुष्य ही है कि सारी जिंदगी जो है इन रिश्तों को ढोता रहता है। आप रिश्ता निभाओ
निभा तो सकते हो, लेकिन ये कभी मत मानना कि ये वास्तविक है। निर्वाह करना अलग बात है और मानना, सच्ची मानना अलग बात है। माँ बाप तो उसी समय छूट जाते हैं जब ब्याह होता है। तो हमारा कपड़ा कौन खाएगा? ब्याह होके आए तो अलग कमरा चाहिए था। तो ज्यादा कुछ बाप कहते हैं यार तुम हमसे मिलते नहीं हो, बात नहीं करते हो, ये नहीं होता। अब आपने मेरे पीछे इतनी गृहस्थी लगा दी है तो उनको देखूं कि तुम्हें देखूं? बात तो ठीक है। पत्नी को नहीं छोड़ पाते, उसका कारण है धर्म विवाह। ये बायोलॉजिकल मदरहुड फादरहुड अलग चीज है, और धर्म से जिसको माँ बाप अपने मान दिया वो अलग चीज है। अब रोजाना भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहते हैं तुम्हें माता जपता तुम्हें, आप ही माता हो, आप ही। अरे भाई तुम्हारी ये कौन है फिर? बोले ये हमारे बायोलॉजिकल माता पिता है, जो धर्म के माता पिता है भगवान वो आप। गुरु को माता पिता सब मानते हैं, लेकिन वो सब धर्मनिष्ठ है, बायोलॉजिकल नहीं। और बायोलॉजिकल लास्टिंग स्थायी नहीं होता। ये तो पशु धर्म है, इसलिए इस संसार में बच्चे पैदा हो जाते हैं। बोले नहीं हमने जानबूझ के बच्चे पैदा किए, तो संसार में फिर कोई निपुता निपुती हो ही नहीं। वो तेरी जानबूझ के करते नहीं पैदा होता। टोट के करते रहते हैं, मन्नत मांगते, फिर भी नहीं होता। तो कोई ना कोई फैक्टर तो है ना ऐसा, आपके प्रारब्ध में नहीं है। एक दफे हो गया, नहीं है नहीं है, ठीक है, उसके बिना क्या हम अधूरे हैं? या बुलंदशहर का ही किस्सा है, नारायण टीचर्स कॉलोनी में ड्राइंग टीचर थे, कौन थे, अकेले ही थे और एक ही लड़का था, और वो वहाँ अमेरिका चला गया। उसको कर्ज ले लेकर पढ़ाया इन्होंने, पढ़ने में तेज था तो वो अमेरिका चला गया। अब ये एक दिन सोते, इनकी पत्नी की भी डेथ हो गई थी, तो सोते सोते मर गए। अब पड़ोसियों ने सुबह देखा कि ये घूमने निकलते थे, आज निकले नहीं ज्यादा। अब अंदर से तो बंद था सब, दरवाजा खुलवाया, पुलिस ने खबर करी। बोले इनका लड़के का नंबर कहाँ है? तो उठाए यहाँ फलाना, सारे कागज छाड़े, तो कहीं मिल गया उसको नंबर पुलिस को। पुलिस ने सूचना दी, वो वहाँ से आया तो सही, तो जैसे मान लो आज डेथ हुई और आज ही सूचना पहुँच गई, तो वो तीसरे दिन आया। मैं वहीं प्रवचन कर रहा था मंदिर में, तब की बात है। तीसरे दिन आया, लाश तो रखी हुई थी, तो उसका जो भी क्रियाक्रम किया वो किया, और एक ही दिन में सारी राइट्स जो होती हैं वो सब एक दिन में, तीसरा चौथा भी छोड़ो। आजकल तो चौथा भी बड़ी मुश्किल से पकड़ते हैं, एक ही दिन में सब निपटा दिया। और दलाल को बुला लिया, बोले ये मकान बिकाऊ है, जब इसके पैसे इतने लग जाए जितना वो बता के गया होगा, तब आप मेरे को इस नंबर पर फ़ोन कर देना, मैं आ जाऊँगा रजिस्ट्री। इतना संबंध है
क्योंकि आएगा आपकी खोपड़ी फाड़ देगा। इसी के लिए तो कहते हैं कि हमारे अंतिम संस्कार कौन करेगा। अंतिम संस्कार माने खोपड़ी कौन फोड़ेगा। नारायण। तो आप बुद्धि को सूक्ष्म करते जाइए और अंत में जाकर के क्या होगा, महता परम अव्यक्तम अव्यक्तात् पुरुष परा, और पुरुषार्थ ना परम किंचित। अब रुक जाओ, अब और आगे मत चलो, क्योंकि इससे परे और कुछ नहीं है। सा काष्ठा वही परम गति है, सा परागति। जहाँ सारी गति मतलब गति माने क्रियाकलाप, जहाँ सारा क्रियाकलाप शांत हो जाता है। क्रियाकलाप शांत होगा तो शेष क्या रहेगा? क्या शेष रहेगा? अभी तो हम सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, कभी इधर को हो जाते हैं, कभी इधर को हिल रहे हैं, मन भी काम कर रहा है कि अभी इतना टाइम है, फिर उसके बाद ये करना है, वो करना है, सारी लिस्ट तैयार है। लेकिन जब वो वहाँ हम अपने घर पहुँच जाएंगे और वो लिस्ट हमारी सब एग्जॉस्ट हो जाएगी, तब क्या बचेगा? आप खुद ही बचोगे और तो कुछ बचता है। वही परम गति। जिसने अपने आप को पहचान लिया कि मैं ये हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं परब्रह्म हूँ, मैं ये शरीर नहीं हूँ, शरीर वाला नहीं हूँ, शरीर से संबंधी वाला नहीं। ये तो बड़ी जल्दी हम समझ लेते हैं मैं शरीर नहीं हूँ। वेदांत में थोड़ी सी भी रुचि हो तो समझ लेते हैं मैं शरीर नहीं हूँ। लेकिन ये शरीर किसका है किसका है? तुम तो शरीर नहीं हो, मगर किसका है शरीर? भूख इस शरीर को लगती है तो यही कहते हो मेरे को भूख लग रही है। तो शरीर में से तो मैं निकला नहीं, मेरा निकला नहीं, और कह दिया कि मैं शरीर नहीं हूँ। हाँ, थोड़ा बहुत कहना भी चाहिए, शायद निकलो चाहे मत निकलो। कहेंगे तो कभी शायद निकल भी जाएंगे, और कहेंगे ही नहीं तो उसी में घूमते रहेंगे। काष्ठा कहते हैं निष्ठा को। सा काष्ठा सा परागति, वही काष्ठा है माने निष्ठा है। निष्ठा माने नितराम क्षति। जहाँ बस हजरत दाग जहाँ बैठ गए, अब वहाँ से उठना नहीं। सुखी न भयऊ अभय के नाई। काकू शिल्पी जी कहते हैं, गरुड़ जी मैं बहुत फिरा, बहुत मैंने साधन भजन किए, लेकिन जब से रघुनाथ जी ने अपना लिया, ये नहीं कहते मैंने रघुनाथ जी को अपना लिया, जब से रघुनाथ जी ने मेरे को अपना लिया, अब सुखी न भयऊ अभय के नाई। अब जैसा मैं सुखी हूँ, पहले कभी ऐसा सुखी। तो आप मंजिल पर पहुंच गए। इसका पैमाना क्या है? ब्रह्मानंद, परमानंद। अब हमें किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। कोई प्रेम से बोलो तो बोल लो, लेकिन बोले ही बिना नहीं रहा जाता।
अब ये 12वां श्लोक मंत्र जो है, यहाँ ये शंका उठा रहे हैं यदगत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। 15वें अध्याय में आया नहीं था कि जहाँ जाने का रास्ता है उसी रास्ते से लौट आओ। तो ये आपने कैसे कह दिया कि जहाँ जा करके फिर लौटते नहीं? रास्ता तो है। बोले जैसे जहाँ पहुँचना था वही मैं निकला, तो मैं और कहाँ जाऊँ? सर्वस्य प्रत्यगात्मत्वात् अगतिरेव गति इति उपचर्यते। जहाँ गति शब्द है यदगत्वा, तो गीता के संबंध में मैंने आपको बताया भी था। गति शब्द का मतलब केवल चलना ही नहीं होता है। गति, ज्ञान, मोक्ष, जितनी भी गत्यर्थक धातुएं हैं उनके 3 अर्थ होते हैं। मतलब गति, रफ्तार, स्थानांतरण और ज्ञान। इसमें मेरी बुद्धि की गति नहीं, यानी मेरी बुद्धि नहीं चलती। तो चलने को कहीं बाहर निकल के जा रही है क्या? मतलब बुद्धि में ये ज्ञान मेरा बैठता है। और मोक्ष, 3 अर्थों में। गतिर बढ़ता प्रभु साक्षी, निवास है शरणम सुरत। 9वें अध्याय का है। भगवान भी मेरी गति है। कर्म का फल मैं नहीं चाहता, भगवान ही मेरे कर्म का। अगर मैं कुछ भी करता हूँ तो उसका कोई भी यदि फल हो तो हे भगवान आप ही पूछो। मंदिर में जाकर क्या मांगते हैं? हे भगवान दया निधान, हमारा ये काम बना दो। तो भगवान तो तुम्हारे नौकर हैं। अरे आप अपने आप को योग्य बनाओ। भगवान तो कहते हैं कि योगक्षेमम वहाम्यहम्। मैं तो जिम राखें बालक पहतारी, माँ जैसे छोटे बच्चे को रखती है, ऐसे अपने भक्ति को भगवान रखते हैं। आप भक्ति करो। तो आजकल तो वैसे जूते आते हैं ना बच्चों के, कुछ आवाज होती रहती है। और पहले तो जूते भी नहीं पहनते थे घर में। अब रसोई में माता जी रसोई बना रही हैं और बालक पैदल चलने लगा है, तो रोटी बेली, अरे कहाँ गया रे, कहाँ गया? तो उसने वहां से करी, अच्छा अच्छा ठीक है। फिर रोटी कहीं में डाल दी। अरे आवाज नहीं आ रही, कहाँ है? फिर उसने कुछ ऐसा संकेत दे दिया, और अगर आवाज लौट के नहीं आई तो रोटी फोटी छोड़कर सब चली जाएगी, पहले बच्चे को पकड़ाई। जिम राखें बालक महतारी। तो भगवान तो कहते हैं मैं तो ऐसे अपने भक्त की रक्षा करता हूँ। अनुब्रजा में हम हुए अंग्र रहूंगे, भागवत का श्लोक है। मैं अपने भक्तों के पीछे पीछे चलता हूँ। तो बोले क्यों? कि अंग्र रेणु भी, उनके चरणों की रज मेरे ऊपर पड़ जाए। तो महाराज श्री ने प्रश्न उठाया कि आपको उनके रज की क्या जरूरत है? कि भाई वो पवित्र आत्मा है और मैं तो अपवित्र हूँ।
आप में क्या अपवित्र है कि मैं तो जिसको जो चाहे उसी रूप में मैं भजने लगता हूँ। ये यथा मांग प्रपंचन देता सत्य भजा में। तो मेरे भाइयों के हाँ मैं तुम्हारा बाप, तो मेरे बाप हो गया मैं तुम्हारा बाप। कुएं की आवाज है, तो मेरा अपना तो कोई व्यक्तित्व ही नहीं है। लेकिन भक्त ऐसा नहीं करता है। वो तो कहता है मैं हूं तो परमात्मा का हूं, रहूंगा तो परमात्मा का रहूंगा, दुनिया से मुझे कोई मतलब नहीं। तो मेरी अपवित्रता जो है उनके चरणों की लत से दूर हो जाती, इसलिए मैं उनके पीछे पीछे चलता हूँ। क्योंकि नंगे पैर चलते थे तो धूल तो उड़ती थी। ये अंगुरी रेणु भी भागवत के कुछ श्लोक तो बहुत ही बढ़िया है। अब आगे कहते हैं कि यहाँ जो है यदगत्वा में तो गति का मतलब यहाँ जाना नहीं है। अवगति में जो गति है वही गति ले ली गई है, अब छोड़ दिया गया। ज्ञान के अर्थ में जाना है। एष सर्वेषु भूतेषु गूढ़ोत्माना प्रकाशते दृश्यते तु अग्रया बुद्धिया सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिभी। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है सबके साथ। ये जो आत्मा है या परमात्मा है, जो भी नाम आप देना चाहो, एष माने ये जो पुरुष है, सर्वेषु भूतेषु सब भूतों में, भूत माने जो उत्पन्न हुआ है उसको भूत कहते हैं। भूत प्रेत वाला भूत नहीं। भूत माने जो भू धातु होने के अर्थ में जो भी उत्पन्न हुआ है वो भूत कहलाता है। ये जड़ जगत जो है ये भी उत्पन्न हुआ है, तो ये भी भूत है। और इसमें जो प्राणी हैं ये भी पहले नहीं थे और काल में उत्पन्न होते हैं। आत्मा की बात नहीं हो रही, शरीर की बात हो रही। तो एष सर्वेषु भूतेषु गूढ़ोत्मा, ये आत्मा जो है वो गूढ़ है, छिपा हुआ। भगवान ने छिपाया हुआ। अगर इसे उजागर कर देते ना, जैसे शरीर तो उजागर है ये भी आत्मा, लेकिन ये प्रत्यक्ष होने के नाते से इसकी क्या दुर्गति हो रही है देख ही रहेगा। सारे तो विकार इसमें आते हैं, और धर्म है वो इसके लिए है, अधर्म है तो इसके लिए है। पाप पुण्य साधन भजन जो कुछ भी सब स्थूल शरीर के लिए है। अगर भगवान इसको ही अपना स्वरूप माने तो कितने आदमी हैं संसार में? आदमी लगा लो, 8 अरब बताते हैं कि 7 अरब बता दो। 8 पहले 7 बोलते थे, 8 हो गए। 8 अरब आदमी हैं और 8 अरब आदमियों की 8 अरब प्रकार की गतिविधियां हैं। भगवान का क्या हाल होता है? क्योंकि ये भी भगवान है, ये शरीर भी भगवान है, ये भी भगवान है, ये भी भगवान है। एक किधर को जा रहा है, किधर को जा रहा है, ऊपर जा रहा है। तो भगवान ने अपने को छिपा दिया। बोले जो मेरा असली स्वरूप है वो कोई जानता है, इसलिए
प्रधानमंत्री से चाइना मिल सकते हो क्या? उसकी कोठी में भी जो उसके मिलने की जगह है नहीं तो मिल सकते, और वहाँ सब गैजेट लगे हुए हैं, कोई भी गड़बड़ करोगे तो सब आ जाएगा। तो परमात्मा को तो कोई गैजेट की जरूरत है नहीं, लेकिन वो इसीलिए गूढ़ है कि सबसे नहीं मिलता, जो मिलना चाहता है उसी से मिलता है, एंड बाई अपॉइंटमेंट। हे भगवान आप मेरे को मिल जाओ, मुझे क्या काम है आप, मेरे को धन चाहिए, फाइनेंस मिनिस्टर का नंबर दे लो, उससे बात करो। किसी को लाइसेंस चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, किसी तो जिस विभाग का है उसको ट्रांसफर होते रहे, मेरे से क्या काम है कि नहीं, आपको तो इसीलिए कि आप हेड हो। मतलब उसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। भगवान ने भी सब ये देवी देवता जो बना रखे हैं ना, ये सब हेड हैं। जिसको पैसा चाहिए वो इस देवता के पास जाए, तो कुबेर की आराधना करे, लक्ष्मी की आराधना करे। शक्ति चाहिए, देवी की आराधना करे, हनुमान जी की आराधना करे। जब हम भगवान को सिर्फ भगवान के लिए चाहते हैं तब भगवान मिलते हैं। तो गूढ़ोत्मा ये छिपे हुए रहते हैं, न प्रकाशित है, सबके सामने प्रकाशित नहीं होते, लेकिन किसी किसी के लिए तो होते होंगे ना कि हाँ बता देते हैं उसकी क्वालिफिकेशन किसके लिए होते हैं। दृश्यते दिखाई अनुभव में आते हैं। तो अग्रया बुद्धिया, जिसकी बुद्धि नौकीली हो, अग्रया माने नौकीली। आपको पर्दे को फाड़ना है, तो जिससे आप चावल कूटते हो, मूसर मारोगे तो पर्दा फट जाएगा क्या? और एक सुई ले लो और सुई लेकर के उस पर चलाओ तो पर्दा फटेगा कि नहीं फटेगा? फट जाएगा। तो पिन पॉइंटेड है ना। जब हमारी बुद्धि पिन पॉइंटेड हो जाती है कि हमें तो सिर्फ आप ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। अग्रया बुद्धिया सूक्ष्मया, बुद्धि सूक्ष्म भी होनी चाहिए। कैसे होगी? सूक्ष्मदर्शी भी। जिन लोगों के पास आप उठते बैठते हो, जो साहित्य आप पढ़ते हो, वो मोटी बुद्धि वाले हैं या पैनी बुद्धि वाले हैं? पैनी बुद्धि वाले के पास बैठोगे तो आपकी बुद्धि भी पैनी हो जाएगी। तो ये सदगुरु के पास जो जाने की बात होती है वो इसीलिए होती है। ये YouTube पर सुन लिया, का फलाने पर सुन लिया, ये कोई सदगुरु के पास जाना नहीं है। ये तो समय भरने की बात। आप भाई डिजाइन उनके पास जाओ, उनका संग करो, उनके परमाणु आपके में घुस जाएंगे। अब कर हम तो बहुत छोटे परमाणु वाले हैं, लेकिन हर आदमी के परमाणु की शक्ति अलग अलग है। लोग विनय में आ गए, मैं तो वहाँ बैठ जाऊँगा, सब कोई बात नहीं, वहाँ बैठ। मतलब उन्हें वस्तु नहीं चाहिए, उन्हें तो अपनी हाजिरी लगानी है। टाइम इतने बजे का है, हाँ ठीक है, तो 5 मिनट पीछे पहुँच जाएंगे तो क्या बात, 10 मिनट पीछे पहुँच जाएंगे क्या बात। क्या उन्हें वस्तु चाहिए नहीं, तो हाजिरी लगानी है, जैसा वो आए। तो सूक्ष्मदर्शी भी, जिनकी बुद्धि सूक्ष्मदर्शियों के साथ रह करके सूक्ष्म हो गई है और विचार करने में जो
नौकीली जिनकी बुद्धि है, अरे बाहरी बाहरी विचार नहीं करते, अंदर तक प्रवेश करने की कोशिश करते, उनके लिए मैं प्रकट हो जाता हूँ कि मैंने अर्थ कर दिया है, अब विचार पर करें। आज क्या शुक्र है, मैं हाँ तो 2 दिन और है, हो जाएगा। बाकी के जो ये श्लोक है ये बहुत महत्वपूर्ण है। हरि ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।